हाँ भाई नमस्कार। अबराम, तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे आप सभी लोग। और जो आपकी एसआई वैकेंसी है उसका फैसला रिजर्व कर लिया गया है। उसके बाद में अब उसका निर्णय होगा। तो या तो उसका जनवरी लास्ट में हो सकता है या फरवरी फर्स्ट वीक में हो सकता है। संभावना ये बनती है कि जनवरी के लास्ट तक आपका इसका जो फैसला रिजर्व रखा गया था इसका फैसला आ जाएगा। ठीक है। सभी की तमाम तरह की जो भी उनकी फैक्ट थे, जो भी सुनवाई थी, वो सब सभी पक्षों के द्वारा हो चुकी है। अब मेन बात है, आपका फैसले का इंतजार है। अब हम दो चार बिंदुओं पे बात करेंगे, जो कि ये भर्ती रद्द होने की कगार पे कैसे हो सकती है। सॉरी, एग्जाम उसकी री एग्जाम जो एग्जाम कैंसिल कैसे हो सकती है। और पहले जो आपको पता है कि जो सिंगल बेंच थी उसने इसको कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था, है ना। जो ये भर्ती है तमाम तरीके से इसको ये सुनवाई कर दी गई थी कि भाई ये भर्ती तमाम तरीके से पूरे सबूत देखने के बाद में ये भर्ती कैंसिल है। ठीक है। तो अब कहने की बात यह है कि डबल बेंच के द्वारा जो भी निर्णय आएगा हमको क्या है, मंजूर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा भी जो भी फैसला है, पक्ष में आए विपक्ष में आए, कैसा भी आए, जाना तो सुप्रीम कोर्ट में तय है, चाहे कोई भी पक्ष लेके जाए। लंबी लड़ाई चलने वाली है, अभी थोड़ा इंतजार करना अच्छे तरीके से। ठीक है। और जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी करते रहे। आचार संहिता की वजह से हो सकता है कि आपकी एग्जाम आगे जा सकती है। बाकी आप तैयारी करो तो आपकी इच्छा, नहीं करो तो आपकी इच्छा है। मैं तो क्या बोलूं, आपके मन में होगा तैयारी कर लोगे, ना होगा तो मजे करो। तो ऐसा ही भर्ती 2021 की सुनवाई हो चुकी थी। कुल मिला के बाद ही अभी दो तीन अपडेट्स और आई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मुख्य कारण क्या हो सकते हैं रद्द होने के, जो सिंगल बेंच के आपको पता है कि वो कारण थे, कि उन कारणों के आधार पे अपन डबल बेंच के कुछ तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा करेंगे। दो चार चीजें तो अपन देख लेंगे, अभी छोटी सी चीजें होने वाली है। ठीक है। एक तो अभी ताजा न्यूज है, आप सबको पता होगा कि जो आपकी गोपनीय जो रिपोर्ट थी ना एसओजी की पहले, है ना, जो आपकी गोपनीय रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को लेकर के कुछ समस्याएं हो रही है कि भाई एसओजी की जो गुप्त रिपोर्ट थी वो लीक कैसे हो गई थी, है ना। उसको लेकर के तलब किया जाएगा 2 फरवरी को लेकर के। शायद इसमें ये डेट दे रखी है, हाँ 2 फरवरी की है। 2 फरवरी को ये मेल मुलाकात करेंगे न्यायालय में। ठीक है। जैसे भी होता है, क्या होता है, तो संभावना ये बनती नजर आ रही है कि अगर ये तलब किया जाएगा, इनकी चीजें सुनी जाएगी, पूरी बात सुनी जाएगी, फिर बाद में इसका फैसला लिया जा सकता है। संभावना ये बनती नजर आ रही है 5-4 तारीख के समथिंग इसका फैसला लिया जा सकता है। शायद शनिवार इतवार ना होना चाहिए, उसके बाद में जब भी है इसका निर्णय आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अब देखो, मैं ये चीज कुछ नहीं बता रहा हूं आपको कि भाई भर्ती रद्द ही होगी या फिर भर्ती रद्द नहीं होगी। मैं इन चीजों पे भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो फैक्ट की बात है उस पे। तीन चार आपके जो कारण है उस पे अपन बात करेंगे। पहली आपकी ये कि भाई इसमें जो फर्जी है, मतलब जो बच्चे ईमानदार हैं उनमें सेग्रीगेशन करना अलग, मतलब उनको छांटना क्या नहीं है, संभावित नहीं है इस भर्ती में। क्योंकि एक तो बहुत साल हो चुके हैं, 3-4 साल हो चुके हैं। ऊपर से हम ये देखते हैं कि क्या पता चले किसके पास कब पेपर गया है। अगर पेपर पहले 35 दिन पहले निकल चुका है तो क्या पता किस किसके पास गया है। ऑफलाइन भी जा सकता है, ऑनलाइन तो मालूम रिकवर होके मालूम पड़ जाता है आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऑफलाइन चला गया किसी के पास में तो उसका कैसे पता चलेगा। अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास में ओपन पेपर चला गया, मास्टर क्वेश्चन चले गए उसके पास में, तो वो क्या करेगा, वो कहां से पता चलेगा उस चीज का। तो अब नहीं चलता है पता। दोषी और निर्दोष में अभ्यर्थियों को अलग करना अब संभव नहीं हो पा रहा है। ये पहले जो सिंगल बेंच के डिसीजन थे उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। दूसरी बात करते हैं, पूरा सिस्टम फेल हो चुका था, पेपर लीक में सब कुछ खराब हो चुका था। ये भर्ती प्रक्रिया, इसमें जो आपके आरपीएससी के महानुभाव भी शामिल थे, जो सदस्य थे ना, बड़े बड़े बनते थे, वो खुद भी इसमें शामिल थे। ठीक है। अभी जेल की हवाएं उनके, अभी मैं क्या बोलूं, ज्यादा बोल जाऊंगा फिर वही समस्या है। पूरा सिस्टम इन्होंने फेल कर दिया था आरपीएससी का। मुझे, मैं खुद बता रहा हूं भाई, कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार सच में ये भर्ती थी या नहीं थी, या कोई सपना ऐसा आ रहा है कि इस वास्तविक में ये हम सपना ही सोचते जा रहे हैं क्या। इतना गजब का मतलब खेल, और सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। ये चीज आप देखो, आप सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व हो रही है, बीच बीच में आ रही है आड़े। ना वो पक्ष में जाना जाती है ना विपक्ष में जाना चाहती है, उसको चाहिए अपनी वोट बैंक का खाता अपना फुल हो, बस, और कोई लोड नहीं है। सरकारें सारी ऐसी होती है
किसी की भी मान लो आप उठा के चाहिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कैसा भी हो, राजनीतिक माहौल ऐसा ही होता है हमेशा। बेनीवाल साहब की अलग होड़ है, उनकी होड़ कोई नहीं कर सकता है। फायदा उठाने वाले लोग सामने नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने पेपर ले लिया उनको वो सामने नहीं आ रहे, और अच्छा खासा सिस्टम सेट हो गया। आर्टिकल आपका जो 14 और 16 है उसका उल्लंघन उल्लंघन मेरिट जो लिस्ट है उसकी निष्पक्ष नहीं है। हाँ, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी ना, ये मेन चीज है, इस पे चर्चा करो। भर्ती तुम तो कह रहे हो कैंसिल नहीं है, भर्ती आसपास में टिकेगी भी नहीं, है ना। इस पे मेन चर्चा इसी पे होनी चाहिए, जो भी आगे सुप्रीम कोर्ट में भी हो ना तो इस पे होनी चाहिए। सब मेन चीज यही है, मेरिट पे जहां बात होगी सारी सिस्टम वही खत्म है। ठीक है, जो गोपनीय रिपोर्ट थी वो सारी चीजें हो चुकी हैं। जो पंजाब हरियाणा में जो एसपी आईजी वगैरह रैंक के थे उन अफसरों को इसमें निलंबित किया गया था। बाकी ये चीज है कि बंद लिफाफे में अगर कोई भी चीज कॉपी दे रहे हैं तो उसकी कॉपी भी विपक्ष को या पक्ष को देना चाहिए। जो भी पक्ष विपक्ष है, कोर्ट में कोई भी अगर बंद लिफाफे में अपना जजमेंट आर्गूमेंट जो भी तथ्य दे रहा है उसकी एक कॉपी दूसरे पक्ष के पास में भी होना चाहिए। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, और ये बिल्कुल सत्य चीज है, सही चीज है, देनी भी चाहिए। ओके, इसमें नरेंद्र निजी वगैरह ने इन्होंने ये विरोध भी किया था कि जी भाई जो भी तथ्य दे रहे हो वो बंद लिफाफे में, वो हमको भी उसकी कॉपी चाहिए, देनी भी चाहिए। सिंपल बात है यार, छुपा छुपा के छुपम छुपाई खेल खेल रहे हैं तो ये सिस्टम क्या है, सामने से खेलो जो खेलना है। और बाकी देखो, आप पॉजिटिव थिंक से रहे। जो भी यथावती महाराज हैं और जो भी रद्द वाले महाराज है, सबसे निवेदन है कि आप जो भी है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो भी एस्पिरेंट है, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं आपके, आप हो, तो भाई दोनों खुश रहो, आप दोनों मस्त रहो, दोनों खुश रहो जब तक फैसला नहीं आए तब तक। ठीक है, और आराम से इधर उधर करती रहो। ये सीन बचता है अब तो भाई, 5 7 दिन 10 दिन जितने भी टाइम है फैसला आने में, उस दिन यही बचता है कि हमारी जीत हो सकती है, वो कहेंगे हमारी जीत हो सकती है, तीसरा पक्ष बीच में आके बोलेगा हमारी जीत हो सकती है। अरे करो, जिंदगी है यार, इंजॉयमेंट करो, फिर सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है ना, वहां देखेंगे सारी चीजें। तो कुल मिला के बात यही है, रुख से कुछ नहीं है। अब कुछ एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कि पहले रुख रद्द वालों के पक्ष में था। भाई कोर्ट हमेशा तथ्यों पे चलता है, रुख होने से नहीं, वो अपने सवाल जवाब तो करेगा ना भाई, कोर्ट तो सवाल तो करेगा ही, उसमें कोर्ट क्या करे। जो चीजें हैं सब सभी की सुननी पड़ती है कोर्ट में, ये नहीं कि भाई इस चीज की, इस इंसान की सुन ली, इसकी सुन ली, एक की सुन के उसका फैसला दे दिया, नहीं, दोनों पक्षों की हमेशा सुनी जाती है, फिर उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है, निष्कर्ष फिर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बात है साई भर्ती को लेकर के। अब ये जो कारण है जो मैंने बताए, लगभग लगभग जो तथ्य पहले भी थे, एसआईटी की रिपोर्ट भी थी, कटारा के जवाब थी थे, कुल मिला के बात यही है कि सारे तमाम जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पे भी भर्ती को रद्द किया जा सकता है, एग्जाम को रद्द किया जा सकता है। भर्ती हालांकि रद्द तो क्या ही होगी, एग्जाम हो सकती है, और मुझे लगता है कि सभी को इसमें मौका मिल जाएगा जिन्होंने आवेदन कर रखा है ना। जैसे ईआरओ में हुआ था वैसे इसमें हो सकता है कि भाई ईआरओ में भी यही हुआ था कि भाई सबने फॉर्म भर रखा है तो वो सारे एग्जाम दे दो, क्या दिक्कत है ना। और इसमें भी शायद ऐसा हो सकता है, संभावना बनती है, लेकिन अभी समय लगेगा, बहुत ज्यादा इसमें समय लगेगा। ठीक है, तो फिर कोई बात उसी उठान में बता दे, सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, भट्टी विधान अपडेट मिल जैसी भैया। ठीक है, खैर मिला पर नेक्स्ट वीडियो में, और ठीक है।